नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा की तैयारियों पर अधिकारियों संग की समीक्षा। देहरादून पांवटा साहिब 4 लेन हाईवे के लिए स्वीकृत बजट के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री का जताया आभार। उत्तराखंड नियामक आयोग ने बिजली दरों में की 2.68% की वृद्धि। नया टैरिफ प्लान साल 2022-23 के लिए किया गया जारी। दूसरे दिन की कार्यवाही के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ उत्तराखंड विधानसभा सत्र। 21,116.81 करोड़ का लेखानुदान स्वीकृत। और प्रधानमंत्री कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों संग करेंगे संवाद। दूरदर्शन केंद्र देहरादून में पत्र सूचना कार्यालय ने कार्यक्रम को लेकर आयोजित किया संवाद सम्मेलन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस बार चारधाम यात्रा में अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई और इसी के अनुरूप तैयारियां सुनिश्चित किए जाने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर सभी आवश्यक सुधार कार्य यात्रा शुरू होने से पूर्व सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के माध्यम से देश विदेश में अतिथि देवो भव का संदेश जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति में तत्काल खोलने के लिए जरूरी मशीनों की व्यवस्था करने और मशीनों को जीपीएस से जोड़े जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रैफिक प्रबंधन और संचालन के लिए ड्रोन का भी प्रयोग किया जाए। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया जाए जिस पर यात्रा से संबंधित हर प्रकार की जानकारी हो। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए यात्रियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमों का पालन कराते हुए यात्रियों और श्रद्धालुओं के साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पांवटा साहिब बल्लूपुर राजमार्ग के उन्नयन और 4 लेन के लिए लगभग 1,093 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी लगातार मजबूत हो रही है। उत्तराखंड नियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली दरों का नया टैरिफ प्लान जारी कर दिया है, जिसमें 2.68% ही बिजली के टैरिफ में बढ़ोतरी की है। ये टैरिफ प्लान साल 2022-23 के लिए जारी किया गया है। वहीं बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं पर 4 पैसा प्रति किलोवाट दर बढ़ाई गई है और डोमेस्टिक श्रेणी में 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। वहीं कमर्शियल श्रेणी में 16 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इंडस्ट्रीज श्रेणी में 15 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया गया है। इसके साथ ही अब नए कनेक्शन लेने में 60 से 80 रुपए उपभोक्ता को अतिरिक्त देने होंगे। वर्ष 22-23 के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि यूपीसीएल, यूजीवीएनएल, पिटकुल द्वारा 10.18% टैरिफ हाइक के लिए अपनी पिटीशन दी गई थी, जिसको कि ड्यू डिलिजेंस के बाद आज हम लोगों ने 2.68% टैरिफ हाइक दिया है। इसमें हम लोगों ने 4 लाख जो हमारे रफली बीपीएल कंज्यूमर है 20%, उन पे टैरिफ हाइक सिर्फ 4 पैसे प्रति यूनिट का है और 11,61,000 कंज्यूमर जो करीबन 45% हैं, उन पे टैरिफ हाइक सिर्फ 10 पैसे प्रति यूनिट का रखा गया है। इसी प्रकार से इंडस्ट्रीज वालों के लिए हम लोगों ने जो पीक आवर सरचार्ज था उसको 5% की जगह 2.5% कर दिया है
उत्तराखंड विधानसभा सत्र को दूसरे दिन की कार्यवाही के बाद अनिश्चितकाल के लिए कल स्थगित कर दिया गया। सत्र के दूसरे और अंतिम दिन सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के शुरुआती 4 महीनों के लिए 21,116.81 करोड़ के लेखानुदान को स्वीकृति दी, जिसके बाद सत्र को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण द्वारा स्थगित कर दिया गया। वहीं सत्र में हुए कार्यों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने जानकारी दी और बताया कि इस बार सत्र की कार्यवाही 7 घंटे 23 मिनट तक चली। सत्र में जो हमने कार्य किया, एक विधेयक हमने पास किया, उत्तराखंड विनियोग लेखानुदान विधेयक 2022। 2 ऑर्डिनेंस प्लेस हुए हैं, अध्यादेश प्लेस हुए हैं सदन में। उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अध्यादेश 2021, उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा संशोधन अध्यादेश 2022, प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखंड सरकार के वर्ष 2020-21 के वित्त लेखें एवं विनियोग लेखें। उत्तराखंड पंचम राज्य वित्त आयोग, उत्तराखंड पंचायती राज एवं स्थानीय निकायों का प्रतिवेदन। नियम 300 में हमें 23 की सूचनाओं की प्राप्ति हुई, जिसमें से 23 के 23 ध्यानाकर्षण के लिए ले लिए गए हैं। नियम 53 में हमें 22 सूचनाओं की प्राप्ति हुई और 22 के 22 ध्यानाकर्षण के लिए ले लिए गए। नियम 58 में हमें 7 सूचनाओं प्राप्त हुई, जिसमें से हमने 5 स्वीकृत किए। नियम 310 की 1 सूचना प्राप्त हुई थी, जिसको हमने नियम 58 में परिवर्तित करके सुना। घंटे अगर आप हमसे पूछेंगे, पंचम विधानसभा का जो प्रथम सत्र था, उसमें 7 घंटे 23 मिनट का हमने पूरा समय सदन में लगाया। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही शांति एवं सुचारू रूप से चलने के लिए पक्ष एवं विपक्ष के सभी सदस्यों का धन्यवाद दिया है। विधानसभा हमारे लोकतंत्र का मंदिर है और जिस तरह से हम मंदिर में जाते हैं, उसी तरह से इस मंदिर का भी हमें आदर करना चाहिए और शांतिपूर्वक कार्य करना चाहिए। इसके बावजूद कहना चाहूंगी कि उनका वो लोकतांत्रिक अधिकार भी है, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा और सॉफ्टली होता तो और ज्यादा आनंद आता। लेकिन फिर भी चलिए, उनका भी आभार है, सभी का मैं आभार और धन्यवाद करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 5वीं कड़ी में दुनिया भर के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। नई दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाला ये बहुप्रतीक्षित वार्षिक कार्यक्रम है। इसी कड़ी में इस कार्यक्रम से पूर्व दूरदर्शन केंद्र देहरादून में पत्र सूचना कार्यालय द्वारा एक संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अपर महानिदेशक पीआईबी विजय कुमार ने स्थानीय पत्रकारों के साथ प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा 2022 कार्यक्रम को लेकर बातचीत की। साथ ही श्री कुमार ने कार्यक्रम के उद्देश्य, सफलता और जागरूकता संबंधी विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला। पिछले 2 वर्ष से हम कोविड संक्रमण से जूझ रहे हैं और भारत सरकार और राज्य सरकार के पहल पे काफी हद तक हम लोग इस पे संक्रमण पे अंकुश लगाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन इन 2 सालों में हमारे शिक्षा प्रणाली पे और जो ऑनलाइन क्लासेस से ऑफलाइन क्लासेस हुए, इस 2 साल के दौरान अभिभावकों, बच्चों और शिक्षकों पर के मनों पर ये जो पूरी तनाव का माहौल हुआ और जो इस तनाव को कैसे हम अपनी शिक्षा प्रणाली से हम इनकी परीक्षाओं से इस तनाव को दूर कर सके, इसी के पहल में पिछले 5 वर्षों से शिक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री का ये रहा, इस प्रक्रिया को शुरू की और आज कल तालकोटरा स्टेडियम नई दिल्ली में प्रधानमंत्री लगभग देश और विदेश के लगभग करोड़ों बच्चों, उनके गार्जियन, पेरेंट्स और शिक्षकों से इस विषय पे बातचीत करेंगे और अपनी राय रखेंगे। और न केवल राय रखेंगे बल्कि इन बच्चों, उनके पेरेंट्स और शिक्षकों पर इससे संबंधित प्रश्नों का भी वो जवाब देंगे। अल्मोड़ा के भिकियासैंण में आज सुबह कार सवार 3 लोगों की लगभग 60 मीटर गहरी खाई में गिरने से मृत्यु हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये सड़क हादसा भिकियासैंण क्षेत्र के जैन
नल देघाट मोटरमार्ग पर हुआ। घटना की सूचना पर चौकी भिकियासेंड पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों का रेस्क्यू कर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक सभी घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल घायलों को रामनगर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि कार सवार सभी 7 लोग गाजियाबाद से देघाट की ओर जा रहे थे। कार में 4 वयस्क और 3 बच्चे सवार थे, जिनमें से 1 महिला और 2 पुरुषों की मृत्यु हो गई है, जबकि घायलों में 1 वयस्क और 3 बच्चे शामिल हैं। वनों को अग्नि से बचाने के लिए बागेश्वर जिले में वन विभाग द्वारा मास्टर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इस कंट्रोल रूम के जरिए आग लगने की घटना से लेकर आग बुझाने तक की जानकारी आसानी से साझा की जा सकेगी। मास्टर कंट्रोल रूम से 05-963 220 249 और 955 788 1705 नंबरों पर कॉल करके संपर्क किया जा सकता है। प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु भागरी ने बताया कि इस कंट्रोल रूम से प्रभागीय वनाधिकारी से लेकर जिले की 6 रेंज के रेंजर, ग्राम पंचायत के सरपंच और फायर वॉचरों को जोड़ा गया है। पर हमने प्रभागीय कार्यालय में एक मास्टर कंट्रोल स्थापित किया है, जहां पर हमारे पास इंटरनेट, वायरलेस और आपके वॉकी टॉकी ये सब सुविधाएं दी गई हैं। तो इसमें जो भी फायर की होती है, सैटेलाइट के माध्यम से फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो भी अलर्ट जारी करता है, उसकी सूचना संबंधित रेंज को दी जाती है, ताकि तत्काल प्रभाव से वो वहां पर जाके उसको बुझाने की कार्रवाई कर सके। और उसमें अगर सहयोग की आवश्यकता होती है तो मास्टर कंट्रोल रूम के माध्यम से ही अन्य रेंजों के स्टाफ को सहयोग के लिए भेजा भी जा सके। इसके अतिरिक्त एक हमारा जौलकांडे क्षेत्र है बागेश्वर रेंज के अंतर्गत, जहाँ पर एक मॉडल क्रूज स्टेशन बनाया जा रहा है। वहीं बीते दिनों वन विभाग की टीम ने गश्त के दौरान खपडोली के जंगल में आग लगाने वाले 2 श्रमिकों को रंगे हाथों पकड़ा और उन पर जुर्माना लगाया गया। प्रभागीय वनाधिकारी ने कहा कि जंगल में आग की घटनाओं को अंजाम देने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इस वर्ष एक जगह ऐसा पाया जा रहा था, कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर आग लगाई जा रही थी, तो 2 व्यक्ति को उसमें पकड़ा भी गया था, उन पर जुर्माना भी किया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ जगह पे घटनाएं बार-बार हो रही हैं, तो वहां पर कुछ लोगों को तैनात किया गया है, तो चेक कर सकें ताकि कि क्या ये जानबूझ के लगाई जा रही है या अपने आप ही दुर्घटनावश आग लग रही है। उसमें आगे भी कुछ लोगों को अगर जानबूझ के लगा रहे हैं तो उनको पकड़ा जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधमसिंह नगर जनपद की 205 ग्राम पंचायतों के साथ ही छतरपुर ग्राम पंचायत में ग्रामीणों और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत छतरपुर ग्राम पंचायत में डोर टू डोर कूड़ा एकत्रित कर उसका निस्तारण किया गया। मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत छतरपुर ग्राम पंचायत को मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जा रहा है। पर हमारे यहाँ जो ग्राम सभा है छतरपुर, तो वहाँ पर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य किया जा रहा है और इसको हम एज ए मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में इसको डेवलप कर रहे हैं। और इसमें कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी इसमें इन्वॉल्व हुई हैं और अन्य जनपदों से भी कई टीमें इसको विजिट कर चुकी हैं। तो इसको हम एक मॉडल के रूप में डेवलप कर रहे हैं ताकि जो अन्य हमारी ग्राम पंचायतें हैं वो भी इसका अनुकरण करें और इस तरह की कार्य जो है अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में भी करें। हमारे जनपद के अंतर्गत 376 ग्राम पंचायतें हैं, उसमें से 205 ग्राम पंचायतों में वर्तमान में सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य जो है गतिमान है। परियोजना प्रबंधक स्वजल हिमांशु जोशी ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्षेत्र में निजी कंपनी के सहयोग से ग्राम में कूड़ा प्रबंधन के लिए गाड़ी की व्यवस्था की है, जिससे कूड़ा प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के एक कंपोनेंट के तौर पर सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस एवं तरल कूड़ा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक विशेष अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, जिसमें हमारी जनपद की कई ग्राम पंचायतों में ये अभियान अभी चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे मुख्यालय से लगती हुई छतरपुर ग्राम सभा में SLWM का क्रियान्वयन किया गया 2 साल पूर्व और इसमें एक विशेष बात का ध्यान रखा गया कि छतरपुर से होते हुए एक पुरानी हमारी एक प्राचीन काल से एक नदी वहां पर बहती आ रही थी, जिसको जनसंख्या के दबाव की वजह से, कूड़े की वजह से वो एक नाले में परिवर्तित हो गई थी। तो इसको चेंज करने का, इसको पुनर्जीवित करने का भी जिम्मा इसके साथ लिया गया, जिससे कूड़े के प्रबंधन से नदी भी पुनर्जीवित हो सके। इसी क्रम में स्वच्छ भारत मिशन ने अशोका लेलैंड के साथ मिलते हुए उनके सहयोग से, अशोका लेलैंड की यहाँ पर फैक्ट्री है, उनके सहयोग से वहां पर घर घर से कूड़ा उठाने का
और फिर उसके लिए गाड़ी का अरेंजमेंट करते हुए उस कूड़े को डिस्पोज ऑफ करने का एक विशेष कार्यक्रम यहाँ पर चलाया गया। ग्राम प्रधान हरीश भट्ट का कहना है कि सरकार के सहयोग से अब ग्राम सभा में डोर टू डोर कूड़ा एकत्र हो रहा है। जल और ग्राम पंचायत के संसाधनों से हमें कूड़ा गाड़ी मिली, जिसे हम रोज गांव में चलाते हैं। सुबह डोर टू डोर जाती है, गांव से कूड़ा कलेक्शन करती है और गांव में साफ सफाई है। तो पहले जहां हम गांव में घूमते थे तो दिखती थी गंदगी, अब गांव साफ स्वच्छ है और लोग जो बीमारियां होती है गंदगी से उससे भी बच रहे हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।